हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द विच मूवी को, जो 2015 में रिलीज हुई थी और जिसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट एगर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक पर्शियन फैमिली को दिखाया जाता है जिन्हें सोसाइटी से निकाला जा रहा था, क्योंकि इस फैमिली के जो हेड थे, जिनका नाम विलियम था, वो चर्च के नियमों को नहीं मानते थे। विलियम की फैमिली में उनके अलावा उनकी वाइफ कैथरीन और 5 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम थॉमसन, बेटे का नाम कैलब और 2 ट्विंस थे जिनका नाम मर्सी और जोनस था। उनका एक न्यूबॉर्न बेबी भी था जिसका नाम सैमुअल था। ये फैमिली गॉड में बहुत ज़्यादा यकीन रखती थी और अपनी हर छोटी से छोटी गलती के लिए भगवान से माफ़ी मांगते थे। एक दिन थॉमसन सैमुअल के साथ खेल रही थी और अचानक सैमुअल गायब हो जाता है। वो लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं और आखिर में ये फैमिली मान लेती है कि उसे किसी भेड़िए ने उठा लिया है। अगले सीन में हम एक नग्न बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास सैमुअल था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। अगले सीन में वो औरत अपने शरीर पर खून लगाते हुए दिखाई जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसने सैमुअल को मार दिया है। अब हम उस औरत को उड़ते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो औरत एक विच थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम की फैमिली को दिखाया जाता है, जो ये मान रहे थे कि सैमुअल नर्क में जाएगा क्योंकि उसे रिचुअल्स के साथ नहीं दफनाया गया था। कैथरीन हमेशा रोती रहती है और सैमुअल के लिए प्रेयर करती है कि गॉड उसे स्वर्ग में भेजे। कैथरीन सैमुअल के लिए थॉमसन को दोषी मानती है और वो उसे नफरत करने लगती है। अगले सीन में हम कैलब और उसके पिता को देखते हैं जो जंगल में शिकार पर गए थे क्योंकि उनकी फसल सड़ रही थी। कैलब अपने पिता से पूछता है कि क्या सैमुअल नरक में जाएगा और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी विलियम कैलब को बताता है कि उसने कैथरीन का चांदी का कप बेच दिया है और कैलब से कहता है कि वह यह बात अपनी माँ को ना बताए कि वह जंगल में शिकार करने गए थे। वहीं जब कैथरीन को अपना कप नहीं मिलता तो वो थॉमसन से कहती है कि तुमने उसे गायब कर दिया है और विलियम बार बार कहता है कि थॉमसन ने ऐसा नहीं किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ट्विन गर्ल मर्सी को देखते हैं, जो थॉमसन से कहती है कि सैमुअल को एक विच उठा कर ले गई है और उसने उसे घर के आसपास उड़ते हुए देखा है। ट्विंस काफ़ी शरारती थे, इसलिए थॉमसन उन्हें डराने के लिए कहती है कि वो विच वही है और उसने ही सैमुअल को गायब किया है और अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उन्हें भी गायब कर देगी। इससे ट्विंस काफ़ी डर जाते हैं और वो सच में थॉमसन को एक विच मानने लगते हैं। अगले सीन में हमें थॉमसन को दिखाया जाता है जो बकरी का दूध निकाल रही थी और वहाँ दूध की जगह खून निकलता है और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ कैथरीन विलियम से कहती है कि वो थॉमसन को किसी के घर काम करने के लिए भेज देंगे, जिसके बदले उन्हें कुछ अच्छे पैसे और कुछ खाने का सामान मिल जाएगा। लेकिन ये बात कैलब को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगली सुबह वो खाने की तलाश में जंगल के लिए निकल जाता है ताकि उसके पेरेंट्स थॉमसन को वहाँ ना भेजें। तभी थॉमसन कैलब के साथ जाने की जिद करती है और फाइनली दोनों अपने घोड़े और कुत्ते के साथ जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक खरगोश दिखता है जिसे देखकर उनका घोड़ा विचलित हो जाता है और कुत्ता उस खरगोश के पीछे चला जाता है। तभी थॉमसन घोड़े से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी कैलब को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे बढ़ता है और उसे उसका कुत्ता मरा हुआ मिलता है जो काफ़ी बुरी हालत में था। उसके बाद कैलब डरता हुआ आगे बढ़ता है और उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है जिससे एक बहुत ही सुंदर औरत बाहर आती है और वो कैलब को सिड्यूस करती है, जहां हम उस लेडी का हाथ देखकर ये जान पाते हैं कि वो एक विच थी। अगले सीन में हम विलियम और कैथरीन को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। उन्हें थॉमसन तो मिल जाती है लेकिन कैलब अभी भी गायब था। कैथरीन इसके लिए भी थॉमसन को ही ब्लेम करती है। वो कहती है कि पहले उसने सैमुअल को गायब किया, फिर उसके कप को, और अब उसने कैलब को भी गायब कर दिया है। इस पर विलियम कैथरीन को बताता है कि उसने उसके कप को बेच दिया है और वो इस बात के लिए गॉड से माफ़ी मांगता है। इसके बाद अगले सीन में हमें कैलब को दिखाया जाता है जो बिना कपड़ों के अधमरी सी हालत में घर के बाहर खड़ा हुआ था। थॉमसन फ़ौरन ही उसे घर के अंदर लेकर जाती हैं। यहाँ कैलब की हालत देखकर हम ये जान पाते हैं कि वह विच क्राफ्ट का शिकार हुआ है। कैलब बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। तभी उसके मुंह से एक सेब बाहर निकलता है और सारी फैमिली उसके चारों तरफ प्रेयर करने के लिए बैठ जाती है।
तभी अचानक कैलब गॉड को याद करता है और उसकी मौत हो जाती है। कैलब को मरा हुआ देखकर ट्विंस चिल्लाने लगते हैं कि थॉमसन एक विच है और उसने ही उसे मारा है। विलियम थॉमसन को लेकर घर से बाहर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह एक विच है, और वो मना कर देती है। वो थॉमसन से ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है और तभी थॉमसन गुस्सा हो जाती है और वो विलियम पर चिल्लाने लगती है। वो उससे कहती है कि आप अच्छे पिता नहीं हैं, आपको केवल लकड़ी काटना आता है। इसके अलावा वह कहती है कि ट्विंस उनके बकरे ब्लैक फिलिप से बातें करते हैं और वो उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देता है, इसलिए विच वो नहीं ट्विंस हैं। इस बात पर विलियम गुस्सा हो जाता है और ट्विंस और थॉमसन को उस बकरे के साथ अस्तबल में बंद कर देता है। अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो भ्रम का शिकार हो जाती है, जहां वो अपने दोनों बेटे सैमुअल और कैलब को देखती है जो उससे बातें करते हैं। तभी कैथरीन सैमुअल को दूध पिलाने लगती है, पर असलियत में वह एक कौवा था जो उसके निपल पर चोंच मार रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्विंस को देखते हैं जो अस्तबल में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उसकी बकरी का दूध पी रही थी और वो उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी अगली सुबह विलियम वहां आता है और वो देखता है कि उसका अस्तबल एकदम टूट चुका था। ट्विंस गायब थे और थॉमसन बेहोश थी। तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि उसकी बकरी ब्लैक फिलिप उसके पिता को मार देती है। अब कैथरीन को दिखाया जाता है जो वहां आती है और थॉमसन पर चिल्लाने लगती है। वो थॉमसन को मारने के लिए उस पर हमला करती है और थॉमसन अपने बचाव में अपनी माँ को मार देती है। अब सिर्फ थॉमसन ही जिंदा बची हुई थी। अब अगले सीन में हम थॉमसन को उस बकरी से बातें करते हुए देखते हैं और वो बकरी भी उससे बातें करने लगती है। वो थॉमसन से कहता है कि क्या वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है और थॉमसन हाँ कह देती है। तभी ब्लैक फिलिप उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और वो उससे एक बुक साइन करवाता है। थॉमसन बुक साइन कर देती है और वो ब्लैक फिलिप के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ती है, जहाँ वो बहुत सारी औरतों को देखते हैं जो एकदम नग्न अवस्था में थी और आग के चारों तरफ नाच रही थी। थॉमसन उन औरतों को हवा में उड़ते हुए देखती है और फिर वो भी हवा में उड़ जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द विच मूवी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।